गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एक लड़की जिसका नाम एनी फ्रैंक है उसके द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। और बैकग्राउंड देखिए, क्योंकि ये इस लड़की की अपनी निजी कहानी है, अपने निजी जीवन से कहानी है, इसलिए उस ऑथर के बारे में समझना ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। Annie Frank was a German girl who in 1933 moved to Netherlands with a family to escape the Nazis। देखिए, जर्मनी में जो नाजिज़म था, नाजीवाद था, जिसका लीडर था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर जो था वो ज्यूज़ के ऊपर यानी यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म करता था। उसने बहुत सारे यानी लाखों की संख्या में यहूदियों को मारा था। चूँकि ये यहूदी परिवार से थी तो इसको भी अपने परिवार के साथ भागना पड़ा था और बहुत लंबे समय तक छुपे रहना पड़ा था। तो उसी समय की जो उसने अपनी पीड़ाएं हैं और अपने मन की बात को उसने लिखा है इस डायरी में। देखिए, इसको पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। एनी फ्रैंक वॉज अ जर्मन गर्ल। एनी फ्रैंक एक जर्मन लड़की है। हु इन 1933 जिसने कि 1933 में मूव्ड टू नीदरलैंड्स जो चली गई थी नीदरलैंड्स को विद अ फैमिली अपने परिवार के साथ टू एस्केप बचने के लिए द नाजी लोगों से बचने के लिए वो चली गई थी नीदरलैंड्स 1933 में। सैडली दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, शी डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। वो मर गई थी एक कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे बचने के लिए रुके हुए थे। कॉल्ड बर्जन बिल्सन, ये जगह थी, यहाँ पर ये इसका परिवार और ये सब छुपे हुए थे। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। एनी रोट अ डायरी ड्यूरिंग हर टाइम इन हाइडिंग। एनी ने एक डायरी लिखी उस समय, ड्यूरिंग का मतलब के समय के दौरान, हर टाइम अपने उस समय में, इन हाइडिंग जब वो छुपी हुई थी। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1947 और ये प्रकाशित हुई, ये किताब के रूप में दुनिया के सामने आए 1947 में। शी बिगेन ईच डायरी एंट्री विद डियर किटी। वो हर एक डायरी की एंट्री को डियर किटी के नाम से प्रारंभ करती थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो डायरी को क्या कहती थी, डियर किटी कहती थी। तो हर पेज पर या हर नई एंट्री, नई हेडिंग जब भी लिखती थी तो वो डियर किटी के नाम से संबोधित करती थी, एड्रेस करती थी डायरी को। देखिए, द ओनली फैमिली मेम्बर टू सर्वाइव, एकमात्र परिवार के सदस्य जो जिंदा रहे, सर्वाइव का मतलब जीवित रहे उस मुसीबत से। द हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट उसी को कहते हैं जब यहूदियों को पकड़ पकड़ करके एक नफ़रत के कारण, एक सुप्रीमेसी थियरी के कारण हिटलर ने उनको जेलों में डाल दिया था, चैम्बर्स में डाल करके मार दिया था, जिंदा उनको बंद करते थे और उसके बाद गैस छोड़ देते थे और उनकी हड्डियां तक गल जाती थी। इस तरह के उस खौफनाक जो मंजर होता था, जो सीन होता था, उसको हॉलोकास्ट कहते थे। तो उस हॉलोकास्ट से एक ही व्यक्ति इनके परिवार का बच पाया था, वॉज हर फादर, वो थे उनके पिताजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस हॉलोकास्ट से कौन सा परिवार का सदस्य बच पाया था। उनका नाम था ओटो फ्रैंक, हु वॉज फ्रीड इन 1947, जिनको आज़ाद करवा लिया गया था 1945 में। ही रिसीव्ड एनीज डायरी, उनको एनी की डायरी दे दी गई, एनी की डायरी उन्होंने प्राप्त की। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आए। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे आप, हिटलर की जर्मनी में यहूदियों के ऊपर, जो ज्यूज़ होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए, बहुत सारी पीड़ा उनको दी गई, उनको मारा गया। तो उस पीड़ा से बचने के लिए बहुत सारे यहूदी धर्म के लोग भाग गए थे और इसी प्रकार एनी फ्रैंक का परिवार भी भाग गया था और उस कंसंट्रेशन कैंप में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो कैरेक्टर्स कौन कौन है, कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स का परिचय क्या क्या है। एनी फ्रैंक, यही हमारी मुख्य नरेटर है। इसकी जो नरेटर है यानी कहानी को कहने वाले भी है और यही इसकी लेखक भी है। देखिए, शी इज़ अ यंग ज्यूइश गर्ल, वो एक युवा ज्यूइश गर्ल है, छोटी सी ज्यू परिवार में जन्म लिया है ऐसी लड़की है। हु इज़ द नरेटर ऑफ द डायरी, जो इस डायरी में जो कहने वाले, जो डायरी में बात कहने वाला व्यक्ति है वो यही है। फिर देखिए एडिथ होलैंडर फ्रैंक, सॉरी दूसरा है किटी। किटी कौन है, देखिए इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर्स हैं। पहले तो एनी फ्रैंक जो एक छोटी सी लड़की है, फिर एक किटी।
इट इज़ एन इमेजिनरी फ्रेंड ऑफ एनी इन द फॉर्म ऑफ द डायरी। ये एक काल्पनिक मित्र है एनी की, इन द फॉर्म माने के रूप में, ऑफ अ डायरी एक डायरी के रूप में। जो इसकी एक मित्र है वो है किटी। तो इस डायरी में अभी हम पढ़ेंगे जब तो समझ में आएगा कि उसने डायरी को किटी नाम क्यों दिया। देखिए, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, शी इज़ एनीज मदर। एनी की मदर का नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक। फिर है ओटो फ्रैंक, ही इज़ एनीज फादर, वह एनी के पिताजी हैं। एंड एनी अडोर्स हिम, एनी उनकी बहुत प्रशंसा करती है एक पिता के रूप में। मार्गोट, ये कौन है? शी इज़ द एल्डर सिस्टर ऑफ एनी, ये एनी की बड़ी बहन है। शी इज़ 3 ईयर्स एनी सीनियर, वो एनी से 3 साल बड़ी है। फिर है मिसेस क्यूपेरस, ये कौन है? देखिए, शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनीज स्कूल, ये एनी के स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। फिर है मिसेस कीसिंग, मिस्टर कीसिंग, ये देखिए मेजर कैरेक्टर है मिस्टर कीसिंग। मेन कैरेक्टर इसमें 3 ही हैं। एक तो पहला एनी फ्रैंक हो गया, फिर इनकी जो डायरी है इसको वो किटी नाम देती है, फिर ये कैरेक्टर जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो मिस्टर कीसिंग, एक वो टीचर है मैथमेटिक्स के। देखिए, ही टीचर्स मैथ्स इन एनीज स्कूल, वो एनी के स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। ही इज़ अनॉयड विद एनी, वो एनी से नाराज़ हो जाते हैं। एज शी टॉक्स टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत बातूनी है, चैटर बॉक्स है, इसीलिए मिस्टर कीसिंग जो मैथ के टीचर हैं वो इससे नाराज़ हो जाते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिस्टर कीसिंग हैं वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। देखिए, अगला कैरेक्टर कौन है? सैनी, शी इज़ एनीज फ्रेंड, वो एनी की मित्र है। हु हेल्प्स एनी इन राइटिंग द एसे, इन राइटिंग द एसे इन वर्स, वो एनी की मदद करती है एसे को लिखने में, जो कि वर्स में या कि कविता में लिखा गया है। देखिए, अब इसके कैरेक्टर्स हम जान गए। मेजर कैरेक्टर्स यही हैं। एनी फ्रैंक जो कि एक लड़की है जिसने डायरी लिखी है। किटी उसकी डायरी का नाम है, वो डायरी को किटी कह करके संबोधित करती है एनी फ्रैंक। और फिर है मिस्टर कीसिंग, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और उसके बाद एक जो नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर है वो है सैनी। सैनी इसकी एक मित्र है जो उसकी मदद करती है एक ऐसे को लिखने में, जो कि मिस्टर कीसिंग के द्वारा सज़ा के रूप में लिखवाया जाता है। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे टेक्स्ट को। तो मेजर टेक्स्ट ही है। अब इसका बैकग्राउंड हम तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए भाई, इसको पढ़ते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have even greater need to get all kinds of things off my chest. देखिए, इसको पढ़ते हैं। वो कहती है राइटिंग इन अ डायरी, लिखना एक डायरी में, यानी एक डायरी में लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये वास्तव में बहुत ही विचित्र अनुभव है। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस अनुभव। फॉर समवन लाइक मी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मेरी तरह है, यानी मेरी तरह के किसी भी व्यक्ति के लिए राइटिंग डायरी में लिखना एक अपने आप में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है डायरी को और पहली बार लिखने जा रही हूँ, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ इस विचित्र अनुभव का कारण सिर्फ यही नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि ये भी, बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर ऑन, के बाद वाले आने वाले समय में, नाइदर आई, ना ही मैं, नॉर एनीवन एल्स, और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, इसमें रुचि रखेगा, इसमें दिलचस्पी लेगा। इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग कहते हैं सोचने को, गहराई से सोचने को, जो मैं सोच करके इसमें लिखूंगी, जो विषय लिखूंगी, जो बातें लिखूंगी, उस बातों पर ना तो मैं ही इसमें इंटरेस्टेड होंगी और ना ही कोई और। ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, 13 साल की लड़की, स्कूल जाने वाली लड़की के म्यूजिंग्स में, उसके आइडियाज़ में ना वो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसको ऐसा लगता है आने वाले समय में ना तो वो इंटरेस्टेड होगी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। फिर देखिए, फिर भी वो लिखती है, ओह वेल,
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं, इट डज़न्ट मैटर मीन्स कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा बड़ी, नीड आवश्यकता, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जितने प्रकार की चीज़ें हैं, जितने प्रकार के विचार हैं उसके चेस्ट में, उसके सीने में, उसके दिल में, उनको गेट ऑफ करने की आवश्यकता है, उनको निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में वो घिरी हुई है। और इसीलिए, और वैसे भी अपनी पर्सनल बातों को, अपने दर्द को, दुख को वो किसी और से नहीं बता सकती है, इसलिए वो महसूस करती है कि उसे उन तमाम चीज़ों को एक डायरी में लिख देना चाहिए। देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. देखिए, इसको समझते हैं। देखिए भाई, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर यानी कागज़ में, हैज़ उसमें होता है, मोर पेशेंस ज़्यादा सब्र, ज़्यादा धैर्य, दैन पीपल लोगों की तुलना में। एक कागज़ में जो चीज़ें आप लिख देंगे, वो कागज़ किसी से चुगली करने नहीं जाएगा, किसी से बताने नहीं जाएगा आपके राज को। और लोगों को अगर आप अपने मन की बात बता देंगे तो ख़तरा है, वो लोग नहीं रोक पाएंगे अपने मन में आपकी बातों को, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो बात लीक हो जाएगी, आपको बुरा भी लग सकता है। तो वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं महसूस कर रही थी, a little depressed, थोड़ा तनाव, जब मैं एक दिन बहुत तनाव महसूस कर रही थी कई दिनों में, उन दिनों में से एक दिन में मैंने इस बात को सोचा, एंड वॉज सिटिंग, और बैठ गई, एट होम, घर पर, विद माई चिन, अपनी ठोड़ी को लेकर के, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, यानी अपने हाथों के ऊपर अपनी ठोड़ी को रख करके बैठ गई। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत बोर हो रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एंड लिस्टलेस, बहुत सुस्त बैठी थी। वंडरिंग, सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन, कि क्या मैं अंदर रुकूं, घर में रुकूं, और गो आउट, या बाहर जाऊं, सोच ही रही थी। आई फाइनली स्टेड, मैं अंततः रुकी रही वहीं पर, वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूड माने होता है गहराई से सोचना, जहाँ पर मैं गहराई से सोचते हुए बैठी हुई थी, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लेकर के, वहीं पर अंततः मैं बैठी रही। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में निश्चित तौर से ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और क्योंकि मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि मैं किसी से भी पढ़ने को अलाउ करूँगी, यानी किसी को मैं पढ़ने नहीं दूँगी, दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ये जो जिल्द वाली जो नोटबुक है, इसको मैं किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी तब तक। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी, जिसको बहुत शान के साथ अच्छे शब्दों में डायरी कहा जाता है, इसको मैं किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी तब तक, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं वास्तव में किसी असली मित्र को, किसी वास्तविक मित्र को ना प्राप्त कर लूँ। जीवन में इंसान के बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से असली मित्र है ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपकी बात को आगे बढ़ा दे, किसी दूसरे को बता दे। इसलिए ऐसा मित्र उसको चाहिए जो उसके राज को राज रखे और किसी को और ना बताए। जब तक ऐसा मित्र नहीं मिलता है तब तक वो इस डायरी को किसी और को पढ़ने नहीं देगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और वो कहती है शायद जब मैं डायरी में लिखूंगी और वो कोई पढ़े या ना पढ़े,
इससे संभवतः, प्रोबेबली माने होता है संभवतः, वोंट मेक यानी विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ज़रा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा कि मैं अपनी डायरी किसी को पढ़ने दूं या नहीं पढ़ने दूं, या कोई मित्र मिलता है कभी यही या नहीं मिलता है जिसको मैं इसको पढ़ने दूं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो इस यहाँ पर पहले पैराग्राफ में सीधे सीधे उसने बताना शुरू कर दिया है कि वो डायरी क्यों लिखना चाहती है। सबसे मेजर पॉइंट्स में से इस पैराग्राफ में ये है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, paper does not leak, does not share one's secret to others, while people are very much tend to share the secrets of others to other people। तो लोगों में इस बात का धैर्य कम होता है कि वो दूसरों के रहस्य को, उनके राज को छुपा के रखें, जबकि पेपर में ऐसा धैर्य होता है, इसीलिए वो डायरी लिखने का फैसला करती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वाई डज एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी। तो इसके क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आंसर्स लिखाएंगे।